पति पत्नी की प्यार भरी कहानी। आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की ज़िंदगी पर बीती हुई प्यार भरी कहानी से है, जिसे पढ़कर मेरी आँखों में भी आंसू आ गए। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी में अनेकों ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप भी भावुक हो जाइएगा। कविता बोली, पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने कविता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? कविता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी फ़ोटो देखना है, नहीं तो लड़के को यहीं बुला लो। चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? कविता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं तुम्हारी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन कविता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। कविता ने हाँ कर दी। 20 दिनों में ही कविता की शादी हो गई। कविता का हमसफ़र अशोक। अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो, दो पल में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। अशोक कमरे में आया, हाथ में दूध का गिलास पकड़ी हुई कविता नज़रें झुकाए बैठी थी। अशोक को नमस्ते की। अशोक पास बैठ गया। अशोक थोड़ा सा शर्माता भी था। दूध पीता है? और कविता का घूंघट उठाकर बोला, आप पियोगी? पहले तो कविता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर अशोक ने प्यार से कहा, पी लो, प्यार बढ़ेगा। कविता को दूध दी। कविता सारा दूध पी गई। अशोक ने जब पूछा, दूध पूरी ख़त्म कर दी? कविता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं पी गई। अशोक भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं पीती और अब देखो सारी की सारी पी गई हो। कविता अशोक को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि अशोक दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। कविता के भाई की शादी थी। कविता 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। कविता ने अशोक से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। अशोक ने कविता के पास बैठकर बोला, कविता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। कविता को बहुत गुस्सा आया। अशोक, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना है। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए बस। अशोक ने कविता का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, कविता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अशोक कमरे से बाहर चला गया। कविता रोने लगी। कविता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। अशोक मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन कविता की भाभी और भाई जिद करने लगे।
क्यों नहीं आने दे रहा है अशोक हमारी बहन को? वो रात को आए, अशोक भी घर पर था। कहने लगे कि 3 ही दिन की बात है, कविता को लेने आ रहे हैं। अशोक ने कविता की तरफ देखा। कविता, मैंने क्या कहा था तुमसे? कविता ने नज़रें झुका ली और कमरे में चली गई। अशोक को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 2000 रुपया जेब से निकाले, कविता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। कविता बहुत खुश थी। अशोक ने अपने सीने से लगा या कविता को अपना ख्याल रखना। कविता चली गई। मेहंदी की रात कविता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। कविता का पांव फिसलकर गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। कविता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से कविता को अस्पताल ले गए। कविता दर्द से चिल्ला रही थी। अशोक को कॉल किया, कविता के बारे में बताया। अशोक घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर कविता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। अशोक बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशी में मग्न थे, लेकिन यहाँ अशोक परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। अशोक बेजान सा कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। कविता रो रही थी। अशोक को देखकर मुंह मोड़ लिया। अशोक पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। कविता फूट फूट कर रोने लगी। अशोक, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अशोक ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जा। कविता खुद को गुनाहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और अशोक समझाने लगा। कविता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। कविता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। कविता का हाल पूछने कविता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था अशोक ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। अशोक समझ रहा था कि कविता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए अशोक प्यार से समझाता रहा कविता को। अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। कविता अशोक की आँखों में देख रही थी। अशोक, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। अशोक ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो कविता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। कविता समझ रही थी अशोक का खामोश गुस्सा। 6 माह बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। अशोक बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। कविता बेड पर लेटी अशोक की आंखों में बेटे की
मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। अशोक के दो भाई जो अशोक से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन अशोक का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। कविता ने जिद की कि अशोक, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। अशोक ने सिर पर हाथ रखा। अरे कविता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। कविता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए। बस कमरे में अशोक अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ कविता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। अशोक ने कविता का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। कविता, पता नहीं क्यों इतनी जिद करती हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 3 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था अशोक, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 6 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। अशोक का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। अशोक कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। अशोक ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। अशोक चिल्लाकर बोला, कविता, ये क्या है? कविता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। अशोक गुस्से में पहले ही था। कविता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। कविता गुस्से में बोली, अशोक, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। कविता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। अशोक ने बैगन देखकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। अशोक ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था। हाथ से कविता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी। 6 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर अशोक गायब रहा। कविता ने भी फ़ोन करके न पूछा। कविता ने अपनी माँ को बताया, अशोक आजकल ना खर्च दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। अशोक को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया कविता के साथ। आज घर जाकर कविता को सॉरी करूँगा। घर आया, देखा घर में कविता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। अशोक ने कविता की तरफ देखा। कविता खामोश रही। नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो कविता को? क्यों गाली देते हो? अशोक को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। अशोक ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। कविता भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं?
वो महीने में 15,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने अशोक ने कविता को थप्पड़ मार दिया। कविता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। अशोक ने भी न रोका उन्हें। कविता नाराज होकर चली गई। कविता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था। चेहरे पर माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। अशोक पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। कविता मायके में थी, अशोक यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, अशोक को अपना होटल बेचना पड़ा। 3 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। अशोक कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। कविता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 10 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। अशोक के एक दोस्त ने अशोक से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। अशोक विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 2 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। कविता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी कविता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो कविता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। कविता चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती है, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। कविता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। कविता उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा था, अशोक तो मेरे सर का ताज है। अशोक दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। कविता पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने यह क्या कर दिया। उधर कविता के भाई ने कविता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 3 बच्चे थे। उसके भाई ने कविता से कहा, बस अशोक से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। कविता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, अशोक को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। कविता रोने लगी, मुझे अशोक के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी है किसी से। उधर अशोक का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी कविता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। कविता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा अशोक वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा अशोक खड़ा था। कविता की नज़र पड़ी अशोक पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर अशोक के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, अशोक मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अशोक के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो अशोक। अशोक ने कविता का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था।
बच्चों को सीने से लगाया। अशोक प्यार करने लगा। कविता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो अशोक के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो एक हमसफ़र महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद न करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े।